तो नमस्कार साथियों पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2023 दिव्यांगों के संदर्भ में हम इस भर्ती की बात करने वाले हैं। पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट भर्ती 10वीं पास भर्ती है। जो भी 10वीं पास है, बिना किसी डिप्लोमा डिग्री के, केवल 10वीं पास चाहिए, परीक्षा दो, कट ऑफ्स को पार करो, जितनी भी सीटें हैं अपनी, और नौकरी पाओ। ये इसका फंडा है। सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है। फॉर्म जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब हम बात करने ये वाले हैं कि दिव्यांगों के संदर्भ में पशु परिचर का फंडा क्या है। यानी कि मैंने कुछ प्रश्न लिए, जैसे दिव्यांगों की कितनी कट ऑफ जा सकती है। पेपर का पता नहीं है, फॉर्म भी नहीं भरवाए हैं, लेकिन हम एक आइडियल है ना, दिव्यांगों की कितनी कट ऑफ जा सकती है ना। दिव्यांग इसमें नौकरी कैसे लगेंगे, यानी कि नौकरी लगेंगे कैसे, क्या करना पड़ेगा उन्हें, दिव्यांगों को कितने नंबर लाने पड़ेंगे, है ना, यानी कितने नंबर आपके आएंगे तब आप इसमें नौकरी लग जाओगी। केवल और केवल मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांगों के संदर्भ में। जो दिव्यांग नहीं है उनके संदर्भ में तो हर कोई बात करने वाला है और हर कोई कर रहा है और सब करेंगे, ठीक है ना। फिर बता देता हूँ, दिव्यांग पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 सबके लिए है, लेकिन हम बात करेंगे दिव्यांगों के संदर्भ में। तो आइए समझते हैं पूरा का पूरा फंडा। तो देखिए साथियों, पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 फॉर्म बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और हो भी जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 10वीं पास है, ये भी कोई बात नहीं है। सिलेबस क्या है ये भी आप जानते हैं, इसमें भी कोई वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो 21वां पॉइंट देखिए, पहले तो हम पहले के ढांचे को समझेंगे अच्छी तरह से, है ना। परीक्षा की स्कीम समझेंगे, उसके बाद हम आगे का बात करेंगे दिव्यांगों के संदर्भ में। प्रश्न पत्र का नाम, प्रश्न पत्र तो होगा एक, लेकिन 2 भागों में बटा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 भाग है, भाग अ, भाग द। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पेपर होंगे, नहीं, एक ही में 2 पेपर होगा, ये तैयारी करने का है। भाग अ जो होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 105 और अंक होंगे 105, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन। भाग ब में होगा 45 नंबर के 45 क्वेश्चन, 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल जो आपका पेपर होने वाला है पशु परिचर सीधी भर्ती का, वो होने वाला है 150 नंबर का, 150 प्रश्न और 150 नंबर, ठीक है ना। 3 घंटे का समय होगा, 5 ऑप्शन होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 प्रश्न ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, है ना, यानी उसके 1 नंबर। 4 प्रश्न गलत करेंगे तो 1 प्रश्न आपका जो सही था वो 1 नंबर काट लिया जाएगा। 8 प्रश्न गलत कर देते हैं तो 2 नंबर आपके ऑटोमेटिक जो सही है उसमें से कट जाएंगे। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या, 40% लाने पर हमें नौकरी मिल जाएगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 40% का मतलब 15 में 30 29 60 नंबर, 150 में 60 नंबर लाएंगे तो आपको कट ऑफ में शामिल करेंगे। बस 59 नंबर भी अगर आपके आ रहे तो बस आप इसमें कट ऑफ में भी मत ना आओ, मतलब आपको उस कट ऑफ में नहीं गिनेंगे। चाहे सीटें खाली भी रह जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन वो जो है आपको उस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, आपको कट ऑफ में शामिल नहीं करेंगे, मेरिट में शामिल नहीं करेंगे। 40% लाएंगे तभी आपको जो है पास माना जाएगा, केवल ये फंडा है इसका। तो परीक्षा का मानक स्तर 10वीं पास का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें भी कोई बात नहीं है, सिलेबस भी आप जाने। अब बात करते हैं हम अपने मुद्दे की कि दिव्यांगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फंडा पूरा का पूरा। दिव्यांगों की 4 कैटेगरियाँ बटी होती है। HI जो सुन नहीं सकते, BLLV देख नहीं सकते, कम दिखाई देना, MD ज़्यादा दिव्यांग वाले, LD चल नहीं सकते हाथ पैरों से, है ना, वो आ जाती है। चारों की अलग अलग सीटें अपनी अपनी और अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, अपना अपना अलग अलग कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि पेपर भी एक ही होगा, वही 150 नंबर वाला, सारे के सारे मिलेंगे, बैठेंगे समझ लो, ठीक है ना। पेपर देंगे, कट ऑफ निकलेगी, 60 नंबर से ऊपर जाते ही आपकी कट ऑफ में आपका नंबर आना शुरू हो जाएगा। समझ लो कोई भी भाई HI से है तो उसकी कट ऑफ अलग जाती है, BLLV की जाती है। सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी MD की, और सबसे ज़्यादा जो जाएगी वो LD की, ठीक है ना। हम बात कर लेते हैं एक एक वाइज, ठीक है ना। देखिए 60 नंबर से तो कम किसी में चाहिए नहीं। ऐसा नहीं कि 60 नंबर आ रहे हो, कट ऑफ आपकी 60 से किसी के ऊपर है तो किसका नंबर लेंगे ही नहीं। मैं समझाऊँ आपको कैसे। जैसे BLLV की बात करूँ तो कट ऑफ कितनी जाती है, कम ही जाती है, सबसे कम इसी की जाएगी। पशु परिचर में भी सबसे कम BLLV की जाएगी, जिनको कम दिखाई देता है, ठीक है ना। समझ लो किसी भाई के 150 में से अगर कोई भाई ब्लाइंड है, आंखों से देख सकने तक, कम से कम BLLV कैटेगरी में है, 150 नंबर का पेपर होगा उसके भी, है ना, पेपर दिया उसने, समझ लो उसके 59 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे जितने भी भाई हैं 53 भाई को लेने हैं,
BLLV नॉन DSB में 53 के सबके 59 नंबर है, किसी कोई नहीं लेंगे वो। अब मतलब 60 नंबर लाना जरूरी, ऐसे समझ गए ना आप। अब समझ लो 61 नंबर से शुरू हो रहे सबके, 53 बाई को लेने हैं, टॉपर के नंबर आ रहे इगोतर, तो इस सबसे पहले 150 में से इस इगोतर वाले को लेंगे। फिर ऐसे करते करते जितने भी इगोतर वाले हैं, टॉपर इगोतर है, ठीक है ना, समझ लीजिए आप, BLLV में उसको लेंगे पहले, समझ लो एक कोई भाई है उसके इगोतर है उसको लेंगे, फिर 70 वाले को लेंगे। ऐसे करते 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 वो कितने लेंगे, 53 लोग लेंगे। समझ लो कि उन्होंने 50 लोग लिए और वो अटक गए 60 तक, 60 तक अटक गए, 50 नंबर ले लिए। एक भाई की अभी 3 सीटें अभी तक खाली है, उनकी 59 आ रहे हैं, उनको भी लेने क्या, उनको नहीं लेने, 60 नंबर से ऊपर है ही नहीं। ऐसे मेरी बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। ये आप समझ चुके होंगे कि 60% नंबर लाने हैं, मतलब 60 नंबर लाने हैं, कि 40% नंबर तो लाने ही लाने, तभी आप कट ऑफ में शामिल होंगे। ऐसे है ना, टॉपर्स को लेंगे पहले। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ कि BLLV को कितने नंबर लाने जरूरी है, ठीक है ना, अगर मैं आपको अब तैयारी के हिसाब से कहूँ तो अगर जिस किसी के भाई के 70 नंबर होंगे BLLV कैटेगरी के, नॉन DSB में दिव्यांग कैटेगरी में, BLLV कैटेगरी में 70 नंबर होंगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 60 नंबर से कम हो गए तो होगा ही नहीं, चाहे आपकी सीटें खाली रह जाएगी कोई बात नहीं, 70 नंबर लाने आपको पड़ेंगे। BLLV की बात कर रहा हूँ। MD की बात करूँ तो 65 नंबर, ठीक है। HI की बात करूँ तो लगभग 80 नंबर, अगर आपके आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। LD की बात करूं तो आपके इसमें नंबर चाहिएगा लगभग 115 के आसपास। LD कैटेगरी में अगर आप पशु परिचर भर्ती में 150 में से 115 नंबर लाते हो, आ जाते हैं आपके नंबर, है ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है ना। 115 नंबर लाने जरूर। नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी ये में ऐसे मिलेगी कि पेपर देना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी, पार्ट ए की पार्ट बी की पेपर देना जाना पड़ेगा। एक ही पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, 150 में से आपके जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना आपका चांस ज़्यादा बनेंगे। लेकिन आना पड़ेगा आपको 53 टॉप के अंदर। 53 टॉप के अंदर अगर आप LD कैटेगरी में या अपनी कैटेगरी में, दिव्यांग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उसमें आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ऐसे टॉपर के अंदर ही आना चाहिए हो आप, बस कुल मिला के 100 बात की एक बात, इसलिए ज़्यादा अच्छे होंगे तो ज़्यादा नौकरी मिलेगी। अब बात करते हैं कि दिव्यांग को कितने नंबर लाने पड़ेंगे, वही बात, कट ऑफ या नंबर लाने एक ही बात है, ठीक है। 60 नंबर से तो कम अगर आपके हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं रहेगा उसमें, कट ऑफ में आपको शामिल नहीं करेंगे, आपको मेरिट में नहीं बना लिया जाएगा कि आपके नंबर है, सीटें खाली रह जाएगी। किसी भाई के, समझ लो दिव्यांग भाई जिसके सब 60 से कम है, सबके सीटें खाली रह जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका नंबर जो है उसमें नहीं आने वाला है। ये बात भी आप जो है समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो फिर वही बात, BLLV को लगभग 70 नंबर लाने हैं, MD को 65 नंबर लाने जरूरी होंगे। मतलब मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, सीधी की 60 से ऊपर ही होनी चाहिए वैसे तो यहाँ पे तो, है ना। 115 LD और HI की 80 नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। और LD की बात करूँ, खास करके नॉन DSB की बात कर रहा हूँ वैसे में, तो 115 नंबर अगर आपके बन जाएंगे, समझ लो, तो आपको 115 की तैयारी तो करनी ही करनी, 105 और वो ये, तो आपका नंबर इसमें आ जाएगा। समझ गए आप। 53 सीटें हैं एक कैटेगरी को, टोटल सीटें आपको पता होगा कितनी है ना, 4% के 5,934 का 4% निकालो और टोटल कैटेगरी दिव्यांगता की सीटें निकल जाएगी, ठीक है ना। तो 115 ये इस तरह से नंबर लाने पड़ेंगे, 60 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 60 नंबर से 60 से ऊपर है तो आपको मेरिट में ले लिया जाएगा। मेरिट का मतलब टॉप जो 53 सीटें हैं उसके अंदर आपको शामिल कर लिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका समझ लो कि आपका 100 रैंक आ रही है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी 80वीं रैंक आ रही है 53 में से, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपको रैंक लाना 53 में से, ए पहली रैंक लाओ, 2 रैंक लाओ, तीसरी लाओ, 53 तक अगर आपकी रैंक आ जाएगी, चाहे नंबर चाहे कितने भी हो, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, कितने भी कम हो, 61 हो, 62 हो, चाहे 150 में 150 हो, रैंक आ रही है आपके 53, टॉप 53, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, इस तरह से आपको नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा, और भी कोई डाउट है तो कमेंट करें।